एक बार वो इब्राहिम को क्वेश्चन बताना, जो सेक स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स वाला। फाइंड द मिनिमम Sir, वैल्यू। least value of 3 cos square x plus 4 sec square x. Okay. Now actually ये देखो, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम लीस्ट वैल्यू कितना होगा? 0 0। अच्छा, नाउ एक्चुअली लीस्ट वैल्यू 0 रहेगा, सही कर रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल, sin स्क्वायर x है, उसका स्क्वायर है, उसका लीस्ट वैल्यू 0 होगा, दैट यू गाइस आर अग्रीइंग। अगर इफ इट इज, व्हाट इफ इट वाज sin स्क्वायर x प्लस 1 द होल स्क्वायर, यू डू यू थिंक इसका भी लीस्ट वैल्यू 0 ही रहेगा? नो सर। क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज ये क्वांटिटी स्क्वायर के अंदर वाली क्वांटिटी ये 0 हो सकती है क्या? नो सर। ये 0 नहीं हो सकता ना, बिकॉज इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1। तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू 1 होगा। मतलब saying that the perfect square is greater than 0 is not wrong, but sometimes it is not accurate also, because it might be more than 0 also. Here the least value happens to be 1. I hope you're understanding this much part. Now basically there are two questions which I want to discuss. यहाँ पे ना थोड़ा सा, मतलब ये थोड़ा सा एक्चुअली 12th में करने वाला क्वेश्चन है, तो अभी आ गया है मेजर टेस्ट में गलती से। इनफैक्ट दो क्वेश्चंस फंक्शंस के क्वेश्चंस थे, वो 12th में करने वाले अभी ट्रिग्नोमेट्री में आ गए समहाउ। इधर है, आई विल शो यू टू क्वेश्चंस। एक है 3 cos square x plus 4 sec square x और दूसरा 3 sec square x plus 4 cos square x। दोनों का भी लीस्ट वैल्यू ढूंढना है, तो दोनों को भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जैसे कि यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ये √3 sec x the whole square a square plus 2 cos x the whole square b square प्लस 2ab या माइनस 2ab क्या होगा? मतलब मैं क्या करूंगा, 2 मतलब 4√3 से सब्ट्रैक्ट और ऐड करूंगा, तो यहाँ पे तीन टर्म्स, ये तीन टर्म्स मिलके √3 sec x माइनस 2 cos x द होल स्क्वायर प्लस 4√3 ऐसे करके बनेगा। डिड यू रियलाइज दिस? यस। ओके, नाउ यहाँ पे भी सेम ही चीज करूंगा, यहाँ पे भी माइनस 4√3 और प्लस 4√3 करूंगा, और यहाँ पे √3 cos x माइनस 2 sec x द होल स्क्वायर प्लस 4√3 करके लिखूंगा। दोनों को भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ओके, दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा, नाउ यहाँ पे समथिंग स्क्वायर है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, प्लस 4√3 करके इस पूरे का मिनिमम वैल्यू 4√3 करके बोलूंगा। यहाँ पे भी समथिंग स्क्वायर है प्लस 4√3 करके, इसका भी मिनिमम वैल्यू 4√3 करके बोलूंगा। इन दोनों में से एक में मैंने गलत किया है, किस वाले में गलत किया है? कैन यू गाइस फिगर आउट what is the mistake in one of them? One of them is correct. What I am saying is, ये जो perfect square है, I am saying that this perfect square का minimum value 0 होगा. That is what I am trying to say here. Let us see if this perfect square indeed can become 0 or not. Can this quantity become 0? Let us check कि अगर ये 0 हो जाए, √3 sec x minus 2 cos x का वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो क्या होगा? देखो, √3 sec x इज इक्वल्स टू 2 times cos x। अगर 0 कर दूंगा तो ये sec x को 1 by cos x करके लिखता हूं, ये इससे आ जाएगा, तो I'll get cos square x इज इक्वल्स टू √3 by 2। एंड √3 by 2 का वैल्यू 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ x, cos square x can indeed become √3 by 2। फॉर सम वैल्यू x, दुनिया में कोई तो वैल्यू रहेगा जब cos square x √3 by 2 होगा। यहाँ पे देखता हूँ, ये वाला क्वांटिटी अगर 0 हो जाए, ये वाला क्वांटिटी अगर 0 हो जाए, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा? √3 cos x इज इक्वल टू 2 sec x, तो
if I rearrange it, sec x को 1 by cos x लिखूंगा तो I'll get cos square x is equals to 2 by root 3. Is this possible? No, sir. It can't be possible because 2 by root 3 1 से ज्यादा है. तो बेसिकली ये क्वांटिटी जीरो नहीं बन सकती, मतलब इसका स्क्वायर भी जीरो नहीं बन सकता. तो मतलब इसके स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो से भी थोड़ा ज्यादा है. तो समझ में आ रहा है क्या कि इस वाले में परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, बट इस वाले में परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू जीरो हो सकता है. तो इनफैक्ट ये राइट हैंड साइड वाला करेक्ट है आंसर, 4 रूट 3 इज द मिनिमम वैल्यू, बट लेफ्ट हैंड साइड का प्रोसीजर गलत हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार. डिड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? परफेक्ट स्क्वायर Yes, का sir. मिनिमम वैल्यू जीरो होना जरूरी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू जीरो से ज्यादा. तो इस वाले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए अभी देखो, तो व्हाट वी कैन डू इज स्लाइटली, मतलब ये सब मतलब एक सेकंड, ये सब जरूरी नहीं है फिलहाल, हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. बट इसको टैकल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 cos square x plus 4 sec square x का मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए व्हाट वी कैन डू इज 3 cos square x plus 3 sec square x प्लस sec square x ऐसे करके स्प्लिट किया मैंने, ताकि अभी इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूँ. प्लस 2 रूट 3 मतलब -6 प्लस 6 करके, तो ये बन जाएगा cos x माइनस sec x द होल स्क्वायर. नहीं सॉरी, रूट 3 cos x माइनस रूट 3 sec x द होल स्क्वायर प्लस sec square x प्लस 6. ओके, ऐसे करके लिखा मैंने. अभी यहाँ पे ये वाला परफेक्ट स्क्वायर मिनिमम जीरो हो सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इस बार जीरो क्यों हो सकता है? इक्वल टू जीरो करके चेक कर लो. ये वाला क्वांटिटी इस बार इक्वल टू जीरो करेंगे तो cos x इक्वल टू sec x होगा. sec x को 1 by cos x लिखेंगे तो cos square x इक्वल टू 1 आएगा. तो इसका वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकता है, इसका वैल्यू मिनिमम जीरो हो सकता है. और 6 तो डमी है, और sec square x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? सर वो वैल्यू के देखना पड़ेगा, किस वैल्यू के लिए इक्वल आता है. कब इक्वल आएगा? सर 45. नहीं 45 नहीं, cos x इक्वल टू sec x. sec x को 1 by cos x लिखोगे तो cos square x इक्वल्स टू 1. cos square x 1 कब होगा? 0. ठीक है, तो x इक्वल टू 0 डिग्रीज पे इसका मिनिमम वैल्यू 0 आएगा. और सीकेंट ऑफ 0 भी 1 ही है एक्चुअली, और सीकेंट का भी मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू मतलब 1 ही आ रहा है, वो भी x इक्वल टू 0 के पास ही आ रहा है. तो एट x इक्वल टू 0 ये परफेक्ट स्क्वायर भी मिनिमम हो रहा है, sec square x भी मिनिमम हो रहा है. तो मेकिंग द होल एक्सप्रेशन आल्सो मिनिमम एट x इक्वल टू 0 ओनली. तो x इक्वल टू 0 के पास सबसे लीस्ट वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 0 के पास. तो x इक्वल टू 0 के पास वैल्यू 0 प्लस 1 प्लस 6 रहेगा. So the answer is 7. So I felt that this was unfair, but still तुम लोगों ने कैसे भी हैंडल कर लिया, किसी ने डाउट नहीं पूछा था. It is, I'm happy about it, but still there's a hidden concept. हाँ बोलो. यहाँ वो अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा क्या sec square है, अगर 0 पे लेंगे तो? sec 0 1 है ना, sec 90 डिग्री अनडिफाइंड होगा. ये जिसने बात किया सानवी कनोडिया है क्या? यस सर. तेरे भी मार्क्स कम आए क्या इस बार मेजर टेस्ट में? हाँ सर. क्यों, मैथ्स में कितने आए? ठीक है, नहीं बता. It's okay not to tell, but just make sure that you are understanding the concepts. Because मैं list देख रहा था, I was surprised to see your name also with less marks. ठीक है. और किसी के मैथ्स में कम आए क्या? लाइक तुम्हारे क्लास के हिसाब से किसी के 60 मार्क्स से कम आए क्या? 60 मैथ्स की बात कर रहा हूँ, 60 से कम आया क्या? अभिनव रनाडे है क्या? हाँ सर. तेरे भी कम आए क्या? सर टाइम का ही प्रॉब्लम हो गया वापस. अरे क्या टाइम का प्रॉब्लम है? कितनी बार टाइम का प्रॉब्लम करेगा? एक ही सब्जेक्ट कर रहा था क्या 3 घंटा? सर फिजिक्स में टाइम हमेशा ज्यादा जाता है इसलिए. फिजिक्स लास्ट अटेम्प्ट कर, मतलब नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर पक्का.
यस सर। ध्रुव तेरे भी थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए था। यस सर सर इस बार मैंने एक सब्जेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया। अगर दूसरे में थोड़ा थोड़ा और देता तो तुम काफ़ी अरे मार्क्स बढ़ सकते यू हैं। शुड बी टेस्ट स्मार्ट है। टेस्ट में तुम लोगों को कैसे भी करके बाय हुक और क्रुक मार्क्स लेके आने से मतलब है। यू शुड नॉट ऐसे दिल पे नहीं लेना है कि मैं ये क्वेश्चन करके ही दिखाऊंगा। ऐसे नोबडी केयर्स, सबके मार्क्स सेम ही है। should be smart enough to leave the lengthy question and do the easy questions first. चलेगा, ये रेस कर दूं क्या? सर लास्ट वाले में जैसे आपने वो स्क्वायर करके दिखाया था तो आपने +4√3 किया था तो आपने वो माइनस डाल दिया था स्क्वायर में के लिए। माइनस प्लस किया क्या क्या? यस सर जैसे आपने √3 cos x माइनस हाँ -2 cos x सॉरी sec x स्क्वायर किया था, बट उसको प्लस नहीं कर सकते थे वहाँ पे क्योंकि +4√3 फिर -4√3 कर देते बाहर। प्लस भी कर सकते हैं यार, फिर वो प्लस में अलग सा प्रॉब्लम है। वो प्लस वाला जीरो कब होगा वो देखना पड़ेगा। वो प्लस वाला जीरो नहीं होता एक्चुअली। इफ यू कैन थिंक लाइक दिस, ऐसा प्लस है अगर, तो प्लस वाला जीरो होगा क्या चेक करते हैं। तो √3 cos x प्लस 2 sec x इक्वल टू 0 कर ले, तो √3 cos x इक्वल्स टू -2 sec x होगा। तो sec x को 1/cos लिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ रहा है, cos square x इक्वल्स टू -2/√3 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा ओके सर। हम लोग वो परफेक्ट स्क्वायर वाले को जीरो बनाने का कोशिश करेंगे ताकि उसका मिनिमम वैल्यू जीरो है करके श्योरली बता सके। ओके सर। ओके, और किसी के नहीं आया ना 60 मार्क्स से कम? इट्स ओके, यू कैन टेक्स्ट मी, इट्स देयर इज नो नीड टू से इट आउट लाउड। ठीक है, चलेगा। एरेज कर दूं क्या ये? बट अदर्स, डिड यू फील मैथ्स पेपर वाज टफ? सर इस बार मैथ्स No, इजी sir. था। वही आई आल्सो फेल्ट दैट इट शुड हैव बीन फेल्ट इजी। ठीक है, चलेगा। और एक चीज नाउ, एक और आउट ऑफ द पोर्शन जो मैंने पढ़ा है नहीं उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर मैं 2 मिनट डिस्कस करता हूँ। वो फंडामेंटल पीरियड करके। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड टाइम पीरियड बिफोर? यस सर। टाइम पीरियड क्या होता था? So time taken to do something. Sir, 1/frequency. टाइम टेकन टू डू समथिंग इज जस्ट टाइम टेकन। सर मतलब जनरल Sir- लोग ऐसा मतलब किसके बारे में बात करें समझ नहीं सर आया। एक वेव के लिए कितना टाइम लगता है? ओके, या फिर सिंपल पेंडुलम में कितने देखा टीम होगा के क्या? पास स्कूल में एक चीज सिंपल पेंडुलम में कभी आया क्या ऑसिलेशंस वगैरह में? हाँ सर। अरे हाँ ये सही। हाँ, मतलब टाइम पीरियड वर्ड कभी नहीं सुना क्या फिजिक्स में? लाइक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो वो वापस से उस पोजीशन पे, वापस से उसी पोजीशन पे कितने टाइम के बाद आएगा? इनफैक्ट द रीजन द वर्ड पीरियड इज बिकॉज इट रिपीट्स आफ्टर every certain time. तो आफ्टर every certain time it will get back to the same position. So as far as mathematics is concerned, we'll be not using the word time and we'll be using the word period only. Now जैसे कि especially sin x है, sin x है मतलब sin of x है, again sin of x plus क्या चीज वापस से sin x ही होगा? 2π. The 2 pi. 2π। 2 pi, exactly. What about sin of x plus 4 pi? सेम होगा सर। वो भी sin x ही होगा। तो इनफैक्ट sin of x plus 6 pi भी sin x ही होगा। अभी पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन ऐसा है, अब sin की जगह कोई फंक्शन f करके ले लेते हैं। अगर f of x plus p अगर f of x ही होता है, अगर f of x plus p अगर f of x ही होता है तो p को हम लोग पीरियोडिसिटी करके बोलते हैं। periodicity or time period or whatever you want to call. Okay, in fact by definition p has to be positive, that is the only condition. Now basically here sin x का periodicity क्या होगा कोई पूछे तो sin x का periodicity है, sin x का periodicity है 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi. In fact all these are periodicities of sin x only. Out of all of them, what is the smallest of them? 2 pi. 2 pi. 2π। The smallest of them all is called as fundamental period. The smallest of them all is called as fundamental period. So this is the definition of periodicity. तो फट से लिखना है तो लिख लो। तो periodicity का definition ये है। sin x का एग्जांपल दिया है, मैं थोड़े और एग्जांपल्स देता हूँ।
and then we'll do the question that was asked in the exam. तो सर n 2 पाई 2 क्या? n पाई क्या होगा सर sin x के लिए? क्या क्या वो बताता हूँ 2 मिनट में. sin 2n पाई का पूछ रही है क्या? वापस से पूछना जानवी. सर क्या पूछा, अच्छे से पूछना वापस. सर 2n पाई जो होता है सर हम लोग लिखेंगे x sin x plus 2n पाई इस sin sin x. हाँ सर. sin x plus 2n pi is sin x. हाँ सर. तो सर ये जो 2n पाई है क्या है? ये पीरियोडिसिटी नहीं होगा ना फिर तो, क्योंकि हमने बोल दिया 2 पाई है वो तो. 2 pi का मल्टीपल सारे पीरियोडिसिटी ही है. अच्छा. Provided n is a natural number here. 2 pi के सारे मल्टीपल्स आर कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी ओनली. सबसे स्मॉलेस्ट को फंडामेंटल पीरियड करके बुलाते हैं. द वर्ड फंडामेंटल. ओके सर. ये हो गया क्या? यस सर. लिख के सबने. ठीक है. नाउ few things. और ग्राफिकली भी पीरियोडिसिटी कैसे रहेगा इमेजिन करो. जैसे इब्राहिम वाज सेइंग, sin x का ग्राफ देखो. sin x का ग्राफ एवरीबॉडी शुड रिमेंबर हाउ इट वाज लाइक अ वेव. sin x का ग्राफ कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता रहेगा. मतलब आफ्टर एवरी 2 pi इंटरवल the graph repeats itself. After every 2 pi interval the graph repeats itself. So periodicity 2 pi भी बोल सकते हैं fundamental period. तो 2 pi के बाद repeat करेगा. Why it will repeat after 2 pi? Is it obvious? Because of this definition. मतलब x plus 2 pi वापस से sin x ही होगा. like sin 0 है तो sin 0 plus 2 pi भी sin 0 ही होगा. sin pi by 3 है तो sin 2 pi plus pi by 3 भी वही वैल्यू होगा जो sin pi by 3 पे होगा. तो सेम वैल्यू रिपीट करता रहेगा. तो पीरियोडिक फंक्शंस के ग्राफ्स जो है वो उतने इंटरवल के बाद रिपीट करते रहेंगे. ठीक है. इधर है. नाउ फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल मोर. मतलब ये सब 12th में करेंगे बट स्टिल अभी क्वेश्चन आ गया तो डिस्कस कर ही लेते हैं. पीरियोडिसिटी और फंडामेंटल पीरियड. तुम लोग गेस करते जाना. sin x का तो 2 pi था. cos x का क्या होगा? 2 pi. Yes, cos x का भी 2 pi होगा. cos and sin are very very similar. tan x का फंडामेंटल पीरियड बोल सकते हो क्या? tan of x plus how much is again tan x? Yes, tan of x plus 180 degree or tan 180 plus theta is only tan x. तो pi is correct. Is saying 2 pi correct or wrong? 2 pi के बाद भी होगा बट वो पीरियड नहीं है. पीरियड ही है. It is just that fundamental period नहीं है. Fundamental. The word fundamental means the smallest. तो pi 2 pi 3 pi 4 pi. In fact sin x का भी 4 pi periodicity है. It is just that fundamental period की बात कर रहे हैं तो 2 pi को कंसिडर कर रहे हैं, 4 pi को इग्नोर कर रहे हैं. फंडामेंटल. इनफैक्ट आगे सारे के सारे पीरियड जो है फंडामेंटल पीरियड के मल्टीपल्स रहेंगे. Is that also agreeable? यस सर. Yes. tan x का भी फंडामेंटल पीरियड pi है. What about cot x? सर Pi. pi ही रहेगा. Pi. Okay. अच्छा नाउ sin square x. पाई. sin square x मतलब x को x प्लस क्या चीज लिखेंगे तो वापस सेम ही आ जाएगा. ये थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर जैसा ही है फिलहाल के लिए. पाई. x प्लस 2 pi करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो जरूर सेम ही आ जाएगा. उसके आधे पे भी चेक कर लेते हैं. आधे पे लाइक sin square x प्लस पाई भी क्या sin square x होगा? यस सर. तो यस x को x प्लस पाई. अच्छा उसका भी आधा sin square x प्लस पाई बाई 2 क्या sin square x होगा? No. नो सर. नहीं No, वो तो sir. चेंज हो गया. cos square बन गया. तो sin square x का फंडामेंटल पीरियोडिसिटी पाई होगा. sin square x का पाई होगा. तो ट्रायल एंड एरर ही है. x को x प्लस क्या चीज डालेंगे तो सेम आ रहा है. ओके. नाउ सिमिलरली व्हाट अबाउट tan square x? Pi by 2. पाई बाई 2 होगा क्या? डू यू थिंक x को x प्लस पाई बाई 2 डालेंगे नहीं सर. तो विल इट बी द नहीं, सेम sir. फंक्शन? सर पाई ही होगा. सब पाई पाई ही होगा. पाई ही होगा.
व्हाट आई वांटेड टू टेल इज इट डजंट मीन कि स्क्वायर करने पर पीरियोडिसिटी आधा हो जाएगा. जस्ट बिकॉज साइन के लिए आधा हुआ डजंट मीन tan के लिए आधा हो जाएगा, जिसने भी पाई बाय 2 बोला. यू हैव टू ट्रायल tan स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2 cot स्क्वायर x हो जाएगा. tan स्क्वायर x प्लस पाई ही tan स्क्वायर x होगा. ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट. व्हाट अबाउट मॉड्यूलस ऑफ sin x? I. यस, x को x प्लस पाई पुट करेंगे तो साइन ऑफ x प्लस पाई माइनस साइन x होगा, बट मॉड्यूलस की वजह से सेम ही हो जाएगा. तो मॉड्यूलस ऑफ साइन x का पीरियोडिसिटी पाई होगा. अच्छा, नाउ मॉड्यूलस ऑफ tan x? x को x प्लस क्या चीज डालेंगे तो सेम ही आएगा. I. I. पाई होगा, ओनली, एक्चुअली पाई बाय 2 नहीं होगा. पाई बाय 2 में कॉट बन जाएगा, पाई होगा. अच्छा, व्हाट अबाउट साइन क्यूब x? 2 pi. 2 pi. 2 pi. 2 पाई 2 pi. 2 पाई रहेगा, 2 पाई रहेगा. ठीक है. अच्छा, और एक थोड़ा ठीक है, जगह कम पड़ रही है बट यहाँ लिख देता हूँ. ओके, अभी साइन 2x ले लेते हैं. साइन 2x ले लेते हैं. तो साइन 2x अगर लेंगे तो अभी देखो, अगर मैं x को x प्लस पाई लिखूंगा, अगर x को x प्लस पाई लिखूंगा तो बन जाएगा वो साइन ऑफ 2x विल बिकम साइन ऑफ 2 times x plus pi. So that will indeed become sine of 2x plus 2 pi. Is it same as sin 2x only? Yes, sir. तो इस वाले में x को x प्लस पाई लिखने पर भी सेम ही चीज आ गया. x को x प्लस पाई लिखने पर भी, इनफैक्ट दिस 2 है सॉर्ट ऑफ सपोर्टेड यू. वो 2 into पाई बन के वो 2 पाई बन जा रहा है. तो sin 2x का पीरियोडिसिटी पाई रहेगा. नाउ कैन यू गेस sin 4x का क्या होगा? Pi by 2. Pi by 2. पाई बाय 2 इज परफेक्ट. कैसे बता रहे हो? सर 4 2 pi बना 4 देता है into उसको. 5 4 by into पाई बाय 2 ही 2 पाई बना देता है. करेक्ट करेक्ट. तो sin 4x का इनफैक्ट पीरियोडिसिटी पाई बाय 2 रहेगा. इनफैक्ट एक थोड़ा रूल जैसा है, अगर इन जनरल f ऑफ x है, x का पीरियोडिसिटी अगर कोई भी p है, और f ऑफ a into x है, a into x है, मतलब x को कुछ मल्टीप्लाइड होगा तो इसका पीरियोडिसिटी p by a होगा. मतलब p by a हो जाएगा. मतलब पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, x का मल्टीप्लाइड जो भी रहेगा उसका अपॉन हो जाएगा. जैसे कि sin x का 2 पाई था, sin x का 2 पाई था, sin 2x का हो जाएगा 2 पाई by 2, sin 4x का हो जाएगा 2 पाई by 4. ठीक है, यहाँ तक समझा 3x क्या? का 2 pi by 3. क्या क्या? sin 3x का 2 पाई by 3. करेक्ट. sin 3x का पीरियोडिसिटी होगा 2 पाई by 3. ठीक है, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. इसको कॉपी कर रहे हो क्या? हाँ सर. ठीक है, एक लिख सेकंड. लेना. हम लोग ना फंक्शंस चैप्टर में ये सब कुछ सुपर डिटेल में करेंगे. अभी मैं थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ जस्ट टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन. तुम्हारा मेजर टेस्ट का पेपर डिस्कस हुआ क्या? सर मैथ्स रह गया है. Maths Okay. Maths. सर लाइक जैसे वो जो पहले 4 साइन स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स और मॉड साइन एक्स और मॉड टैन एक्स, उनको तो लाइक ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं ना कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स में तो जो आधे आधे सेमी सर्कल्स होते हैं जो बन रहे होते हैं, तो फिर उससे पाई आ जाता है. फिर टैन स्क्वायर एक्स में भी कुछ अजीब सा होता है, बट वो सब ऊपर रहता है तो पाई ही रहता है. हाँ, मतलब इतनी क्लैरिटी से तेरी वॉइस समझ में नहीं आ रही है आज, बट x को x प्लस समथिंग डाल के चेक कर ले. डाउट हो रहा है तो क्वेश्चन में x को x प्लस समथिंग डाल के चेक कर ले. बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आधा होगा या नहीं होगा. जनरलाइज नहीं कर सकते. हो गया सर. सबका हो गया क्या लिख के? हम लोग अभी तो पीरियोडिसिटी ना सब्स्टिट्यूट कर करके तुक्का मार के कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम लोग ग्राफ्स बना के कर देते हैं. ध्रुव, तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या? यस सर. सर मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, जैसे लाइक
विजुअलाइज करके भी कर सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर में तो पता है कि लाइक सेमी सर्कल्स रहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, तो फिर वो पाई हो जाता है उसकी पीरियोडिसिटी। हाँ tan साइंस करके लिए कुछ ऐसा ही कि वो बस जो नीचे नेगेटिव पार्ट होता है वो सारा ऊपर चला जाता है, जो थर्ड क्वाड्रेंट का सेकंड में चला जाता है, तो वो भी पाई। यस 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 ओके। नाउ अभी थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा ट्विस्ट के पहले अब देखो तुम लोग साइन एक्स प्लस tan एक्स का पीरियोडिसिटी चाहिए, साइन एक्स प्लस tan एक्स का, तो मतलब साइन एक्स का पीरियोडिसिटी यू गाइस नो दैट इट इज 2 पाई, tan एक्स का पीरियोडिसिटी पाई है, तो ये नेट फंक्शन का पीरियोडिसिटी क्या होगा, 2 पाई होगा कि पाई होगा? 2 पाई। 2 पाई क्यों ऐसा? सर पाई में तो tan वैसे ही बदलेगा, वो साइन के लिए 2 पाई वापस चाहिए, यस तो करेक्ट, एलसीएम टाइप लेंगे। यस इनफैक्ट दैट इज द गोल्डन वर्ड, एलसीएम टाइप्स लेना पड़ेगा। एलसीएम क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज ये ना हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता रहेगा और ये हर पाई इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, तो दोनों साइमल्टेनियसली कितनी देर के बाद रिपीट करेंगे, साइमल्टेनियसली कितनी देर के बाद रिपीट करेंगे, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। आई होप एवरीबॉडी एल्स इज आल्सो क्लियर विद दैट कॉन्सेप्ट। जैसे कि साइन ओके अगर ऐसा है साइन 1/3x और tan 1/10x, इसका पीरियोडिसिटी ढूंढना है, तो मल्टीपल फंक्शंस आएंगे, तो एक एक फंक्शन का पीरियोडिसिटी ढूंढ के उनका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे कि साइन 1/3x, साइन 1/3x का पीरियोडिसिटी हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3, 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3, एक्स की जगह ए की जगह 1/3 है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3 हो गया 6 पाई, इसका पीरियोडिसिटी 6 पाई है। और tan 1/10x का पीरियोडिसिटी कितना होगा? 10 पाई। यस पाई बाय 1/10 व्हिच इज 10 पाई, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 30 पाई। 30 पाई। 30 पाई, 30 पाई इज द फाइनल आंसर, 30 पाई। ओके तो मल्टीपल फंक्शंस आएंगे तो हम लोग एलसीएम लेंगे। ओके और एक एक इसमें एक और लास्ट ट्विस्ट एक है, तो साइन और कॉस ना दे आर कॉल्ड एज ट्विन फंक्शंस, ट्विन बिकॉज एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है साइन एंड कॉस एक्चुअली, लाइक आई शो यू एन एग्जांपल, मॉड साइन एक्स का पीरियोडिसिटी कितना होगा? पाई। मॉड कॉस एक्स का पाई। पाई। अच्छा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, तो इसका भी पाई है इसका भी पाई है, तो एलसीएम पाई लग रहा है, बट ये ट्विन्स जब आते हैं ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। पाई इज करेक्ट, पाई इज इंडीड द पीरियड, एक्स को अगर एक्स प्लस पाई लिख दूंगा तो साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स होगा जिसका मॉड साइन एक्स हो गया, और कॉस एक्स प्लस पाई माइनस कॉस एक्स होगा जिसका भी मॉड कॉस एक्स हो गया। नाउ एक बार कैन यू गेस चेक कि एक्स को एक्स प्लस पाई बाय 2 लिख दूं यहाँ पे क्वेश्चन में, तो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 आएगा, तो क्या हो रहा है, व्हाट इज द चेंज? मॉड नहीं, कुछ चेंज नहीं, सेम ही। हाँ पहला वाला कॉस में बदल गया और दूसरा वाला साइन में बदल गया, तो क्वेश्चन सेम ही है क्या? मॉड साइन प्लस मॉड कॉस हैज जस्ट बिकम मॉड कॉस प्लस मॉड साइन व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका पीरियोडिसिटी पाई बाय 2 रहेगा, पाई बाय 2 रहेगा, तो एलसीएम वगैरह इट फेल्स इन केस ऑफ ट्विन्स रहेंगे तो थोड़ा सा उसका भी उससे भी छोटा हो सकता है क्योंकि वो एक दूसरे में बदल जाते हैं। लाइक साइन और टैन रहेगा कॉम्बो तो यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट ऑल दिस, जब साइन कॉस ही नहीं टैन कॉट का कॉम्बो, सीकेंट कोसिकेंट का कॉम्बो आएगा तो देन यू हैव टू थिंक इन दिस मैनर। ओके हाँ कुछ बोर्ड पे जो लिखा है लिखना है क्या? तो ट्विन सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड नहीं ऐसे वैसे ट्रायल एंड एरर में ना? हाँ मेथड ऐसे बोलते हैं कि एलसीएम ले लो पहले इंडिविजुअली, फिर उसके आधे पे चेक कर लो, उसका हाफ पे। ओके ट्विन फंक्शंस जब भी आएंगे, एक्चुअली आज ट्रिग्नोमेट्री नहीं करना चाहता था मैं, बट ये क्वेश्चन के चक्कर में ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ये सब तुम्हारे सीनियर्स पढ़ रहे हैं अभी राइट नाउ।
अभी क्वेश्चन हो जाएगा ना शायद। हाँ वो एक मैं करा देता हूँ। हाँ क्वेश्चन हो जाएगा वो। लिख के हो गया तो बताना। हो गया सर। जस्ट 1 मिनट। ओके दिस लास्ट थिंग, sin पावर 8x प्लस cos पावर 8x प्लस cot 4x, ये था क्वेश्चन। तो cot 4x, cot x का पीरियोडिसिटी पाई है, तो cot 4x का पीरियोडिसिटी हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है। अच्छा sin पावर 8 का क्या होगा? पाई। पाई। और cos पावर 8 का भी पाई। पाई। तो दोनों इंडिविजुअली पाई है, तो एलसीएम भी पाई है। अच्छा लेकिन दोनों ट्विन फंक्शंस है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? पाई बाई ट्रू है कि नहीं है। हाँ पाई बाई सर। 2 पे ट्रू है कि नहीं। डू यू थिंक x को x प्लस पाई बाई 2 डालेंगे तो सेम सेम आएगा पहले दोनों मिला के? यस सर। क्योंकि साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 2 cos x बन जाएगा, cos पावर 8, और cos ऑफ x प्लस पाई बाई 2 माइनस sin x पावर 8 की वजह से सेम ही हो गया। तो पाई बाई 2 पे करेक्ट हो रहा है। तो इन दोनों का कंबाइंड पीरियड हो गया पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 आ गया, पाई बाई 4 आ गया। अब इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम। पाई बाई 2 के मल्टीपल्स लाइक 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। और पाई बाई 4 के मल्टीपल्स है पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 एंड सो ऑन। व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल? पाई बाय 2। पाई बाय 2। Pi Pi by by 2. 2. So that is where the answer is pi by 2. This was the question that was given to you. मतलब ये गलती से आ गया। तो जानवी ने भी पूछा था, और किसी ने, अर्नव ने या किसी ने मैसेज किया था, डीपीटी में भी एक क्वेश्चन था ना फंडामेंटल पीरियड के ऊपर। यस। व्हाट वाज द क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर? या मैं देखता हूँ, पहले ये लिख लो। सर ये ऐसे तो बहुत आसान लग रहा है सर, एग्जाम में मुझे लगा सॉल्व करके थोड़ा आइडिया आएगा। अब पीरियोडिसिटी ही नहीं पता तो कैसे सॉल्व करेगी? वही सर वो सिंगल टर्म दो टर्म आ गए थे सर, उसके बाद अटक गई थी। सर वो ट्विन फंक्शन का ये नहीं पता था ना, एक्सेप्शन इसलिए। हाँ सर हाँ वही। तुम लोगों ने क्या पाई मार्क किया? कहता है सर मैंने छोड़ दिया, मैं श्योर ही नहीं था। छोड़ मैंने देना भी ही छोड़ अच्छा दिया। था। हाँ हाँ छोड़ देना ही सही था। सर मैथ्स में मैक्सिमम कितना था मार्क्स? क्या मैक्सिमम? सर मैथ्स में मैक्सिमम कितने मार्क्स है? नहीं अभी तो इस वाले पेपर में तो 100 के हिसाब से किया है, मैंने बोला तो है। तो दूसरे हाउसेस को जो बाद में हो रहा है उनके लिए चेंज कर दिया क्वेश्चंस। ये दो क्वेश्चंस चेंज कर दिए जो दो हमने डिस्कस किए। ये एक डीपीटी में क्वेश्चन था, मॉड साइन क्यूब प्लस मॉड कॉस क्यूब का पीरियोडिसिटी। तो तुम लोग बता सकते हो क्या? पाई बाय 2। पाई बाई 2। पाई बाय 2 वही आंसर है। ठीक है अभी तुम्हें समझ आ गया। चलो टाइम ही बच गया, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम पढ़ाना पड़ेगा। इधर है। सर नेक्स्ट ईयर तक भूल जाऊंगा मैं। हाँ वो ठीक है, नहीं कम पढ़ाना पड़ेगा बोला, नहीं पढ़ाना पड़ेगा तो नहीं बोला, वापस से पढ़ाएंगे ऑफिशियली।
but it is just as a mathematician you just have to understand what does period mean. मतलब x को x plus something डालेंगे तो same चीज आना चाहिए. Why the reason of giving the name is because it repeats after every cycle. Okay, okay, क्या लिखे ये सब? Yes, sir. sir. Okay, चलेगा. Write down heading geometric progression. Okay, geometric progression. बस डेफिनेशन लिखवा देता हूँ एक बार, जस्ट बिकॉज इट वाज नॉट देयर इन 10th स्टैंडर्ड. ब्लड आ रहा है. हाँ वो आ जाएगा 2 मिनट में. डन. A GP is a sequence. A GP is a sequence. अभी ठीक हो गया वो. A GP is a sequence. A GP is a sequence if the ratio of a GP is a sequence. A GP is a sequence if the ratio of any term, if the ratio of any term to its preceding terms, if the ratio of any term to its preceding term, is a constant throughout. A GP is a sequence if the ratio of any term to its preceding term. Preceding term मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. आगे वाला term. Term before, yes. Yes, sir. Sir, To it its was preceding term is a constant throughout. Is a constant throughout. मतलब एपी और जीपी में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि एपी में ना कॉमन डिफरेंस होता है, ऐड होते जाते हैं. यहाँ पे ऐड होने की जगह मल्टीप्लाई होता है, और वो जो रेशियो जो कांस्टेंट है, सिंस इट इज रेशियो, तो रेशियो के हम लोग आर करके बुलाते हैं, आर करके, स्मॉल आर. नाउ फॉर एग्जांपल, एग्जांपल्स ऑफ जीपी आर 1, 2, 4, 8, 16 and so on. What is the common ratio here? 2. Common ratio is 2. अच्छा. सर जीपी बोलो. का टर्म 0 नहीं हो सकता है ना? Yes, GP में कोई भी टर्म 0 नहीं होगा, तब रेशियो won't make sense only. 0 by 0 is not defined. GP का कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता. That also will make you write it. Now, like ऐसे 2, 6, 18. Next number क्या होगा? 54 and so on. So here what is the common ratio? 3. 3. अच्छा. It can be in this format also. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16 and so on. 1 by 2 है इस ratio. बार कॉमन रेशियो जो है 1 by 2 हो जाएगा. कॉमन रेशियो 1 by 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे इस फर्स्ट दोनों में यू कैन ऑब्जर्व दैट द टर्म्स आर इंक्रीजिंग, और सेकंड दोनों में द टर्म्स आर डिक्रीजिंग. तो जहां पे इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग सिंपल इंक्रीजिंग जीपी करके बुलाएंगे, इंक्रीजिंग जीपी. एंड दिस इज ऑफ कोर्स कॉल्ड एज डिक्रीजिंग जीपी. What about the numbers 1, 1, 1, 1, 1? कुछ नहीं होगा. a GP. Why is it not a GP? Isn't the ratio same? किसी ने सही बोला. It is a constant GP. In fact, it is as AP as well as a GP. It is an AP as well as a GP. Common difference 0 है, और common ratio कितना होगा? 0. 1. Common ratio 0. अच्छा, common ratio. Ratio will be 1. 1. जिसने नॉट ए जीपी बोला, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है. और जब आयोटास वगैरह आ जाएंगे देन इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी जीपी. आयोटास वगैरह आ जाएंगे तो देन इट इज कॉल्ड एज एन इमेजिनरी जीपी. फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो आयोटा का इतना प्रैक्टिस हुआ कि नहीं. लाइक फर्स्ट वाले को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड आएगा? 1 प्लस आयोटा. 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर. कैन यू डू दैट ओरली? 2.
1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, जो कि ठीक है, नहीं समझ में आ रहा था, इट इज ओके। जब इमेजिनरी नंबर्स आएंगे तो हेंस द नेम इमेजिनरी जीपी, और कुछ नहीं। सर आई स्क्वायर बेसिकली -1 इनपुट करना यस, है ना? आई स्क्वायर -1 हो जाएगा तो 1 और -1 कैंसिल होके 2 आयोटा आ जाएगा। तो समझ रहा है सर, कोई प्रैक्टिस नहीं है सर, तो ओरली नहीं बोल पा रही। हाँ मतलब ओरली नहीं बोल पा रहे, इट इज फाइन। जस्ट ये नाम, एज फार एज माय जॉब इज कंसर्न, ये नाम समझ में आ रहे कि 4 नाम जो साइड में लिखे हैं, इंक्रीजिंग जीपी, डिक्रीजिंग जीपी, कांस्टेंट जीपी, इमेजिनरी जीपी, इस पे डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूँ, बट इट इज वेरी नेचुरल वर्ड्स यार, इंग्लिश वर्ड्स ही है और कुछ नहीं। ओके, कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक इज दिस अ जीपी 1 -2 4 -8 16 एंड सो ऑन? यस सर। यस कॉमन रेशियो कितना होगा? -2 -2। यस, ये इंक्रीजिंग है जीपी है कि डिक्रीजिंग जीपी है? इट इज नीदर। ऑल्टरनेट कर रहा है सर। हाँ, कोई कोई इंक्रीजिंग भी नहीं है, डिक्रीजिंग भी नहीं है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके, ये सब लिख लिया तो बताना ये सारे नाम। तो हम लोग जीपी में भी एपी का ही करेंगे, सेम एपी जैसा ही। एपी में जो हमने किया था, फर्स्ट हमने जनरल टर्म किया था a + n-1 × d, तो जीपी का भी जनरल टर्म करेंगे। फिर जनरल टर्म से 5th टर्म ढूंढना, 10th टर्म ढूंढना करेंगे। फिर उसके बाद सम ऑफ एपी की तरह सम ऑफ जीपी भी करेंगे। उसके बाद इंसर्टिंग अरिथमेटिक मीन्स था, यहाँ पे इंसर्टिंग ज्योमेट्रिक मीन्स रहेगा, और जीपी खत्म हो जाएगा। सेम ही चीजें एपी में जो चीजें की, एग्जैक्टली सेम साइड हेडिंग्स। डन सर। ओके, नाउ जनरल टर्म, जीपी का जनरलाइज्ड टर्म लिख रहे हैं। फर्स्ट टर्म एपी की तरह ए ले लेते हैं। सेकंड टर्म क्या होगा? AR रेशियो की बात करें तो a + d की जगह AR, सेकंड टर्म AR रहेगा। थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज AR, थर्ड टर्म इज AR²। ऑब्जर्व दिस। 100th टर्म क्या होगा? AR99। ओके, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट nth टर्म क्या होगा? TN, AR⁴n-1. a into r⁴n-1. So this is a generalized GP. Okay, here you have to remember that a and r, both of them are not equal to 0. a and r, none of them are equal to 0. This is also very important condition. GP में कोई भी term 0 नहीं हो सकता, and this is the general term. Okay, very simple, very important. Write it down. Then we'll move on with questions now, where R is called as the common ratio. एक बार लिखवा देता नाम। डिफरेंस की जगह रेशियो की बात करेंगे, वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है जीपी में। इट्स इजी ओनली, 10th में कर सकते थे बट ठीक है, नहीं ओमिट करा दिया। आईसीएससी में तो ओमिट कराया, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में था क्या ये? नहीं सर, सिलेबस में अच्छा, सिलेबस में नहीं था क्या? नेक्स्ट वीक तुम्हारा बैच कुछ शफल होने वाला है क्या? क्या तो पता नहीं। ओके, कुछ बोला क्या ज्ञानेश्वर सर ने? हाँ सर। क्या बोला? हाँ सर। सर नेक्स्ट वीक शफल होने वाला है, संडे तक पता चलेगा। ओ, एक्चुअली वही बहुत ही वियर्ड सा था। लाइक मुझे तो बोला था रेड ब्लू ग्रीन हाउसेस शफल होंगे, तुम्हारा हाउस का नाम नहीं लिया था, तो इसीलिए मैं ये स्टार्ट कर दिया नया टॉपिक।
अगर इनके शफल हो और तुम लोग दूसरे हाउस में गए तो थोड़ा सा बोर हो सकते हो, बिकॉज उन सबका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हुआ, जस्ट जीपी स्टार्ट नहीं हुआ। सर बट हम क्यों सफल होंगे? आई मतलब ज्ञानेश्वर सर वाज सेइंग कि बोर्ड वाइज करने वाले हैं ना, थोड़े आईसीएससी वालों को, आईएससी वालों को स्कूल जाना पड़ रहा है ना, दैट्स व्हाट आई गॉट टू नो। तुम लोग स्कूल जाते हो क्या? सर शुरू ही नहीं हुआ मेरा तो। ऑनलाइन है नहीं नहीं नहीं, स्कूल वाले, कॉलेज वाले नहीं, स्कूल जूनियर कॉलेज नहीं, स्कूल सीबीएसई और आईसीएससी के है क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तुम लोग जाते हो क्या, अटेंड करते हो? यस सर। हाँ सर, लाइक पी और इंग्लिश तो कर ही लेते हैं, लाइक ओके ओके, लाइक बहुत ज्यादा हेवी हो रहा है कि इट इज फाइन? सर बहुत टाइम जाता है सर, अच्छा यस सर, ठीक। पता नहीं हफ्ते में सर 10 घंटा वेस्ट हो जाता है ऐसे ही भाई आपका। हाँ हाँ, एक्चुअली वही रीजन है, तो सर कुछ तो ही इज ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। सर हाँ बोलो। सर इंटीग्रेटेड होता है तो लाइक अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता ना? नहीं बिल्कुल नहीं, सर हमारे बट इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ है कि कॉलेज के साथ है वो थोड़ा मैटर करेगा। सर हमारे स्कूल वाले कहते हैं कि अटेंड करना ज़रूरी है, अगर नहीं अटेंड करोगे अटेंडेंस कम होगी, हाँ मार्क्स नहीं देंगे फाइनल्स में। हाँ ऐसे यार, कहते स्कूल वाले तो कहेंगे ही। ठीक है ठीक है, मतलब होपफुली थोड़े दिन के बाद अटेंड करना बंद हो जाएगा, और थोड़े दिन के बाद ना वो टीचर्स भी गिव अप कर देते हैं कि हाँ ये बच्चे अटेंड नहीं करते करके मान लेते हैं, एंड देन दे जस्ट लीव इट। अभी ऑलरेडी अटेंडेंस, बहुत सारा कर लिया। अगर स्कूल का अटेंड नहीं किया तो क्या तुम्हें कॉल आता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स को? स्टार्टिंग में आता है एक दो बार, उसके बाद नहीं आया। तो और क्या, कॉल नहीं आता तो और क्या, चिल लेना क्यों फिर। हाँ, ठीक है। ओके मानसी, सीबीएसई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ क्या? सीबीएसई लेकिन थोड़ी जगह स्टार्ट हो गया ना स्कूल। सर आरटीपीएस शुरू है। आरटीपीएस का यूनिट टेस्ट हो गया। आरटीपीएस का हाँ, कल बता रहे थे कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स भी चल रहा था। यस सर। ये जोक है वो, बट ठीक है। तुम्हारे हाथ में था क्या घर पे वर्नियर कैलिपर्स एंड ऑल? नहीं नहीं, सिर्फ पीछे दिखा। अच्छा, बस देख के समझ जा रहे थे क्या? यस सर, यस सर। ठीक है। अभी वो तो इट्स उससे अच्छा यूट्यूब वीडियो देख लेना बेटर है, और थोड़ा एनिमेटेड रहेगा। हाँ सर, लाइक कुछ देख ही नहीं रहा था ऐसा, लाइक जो लाइक सिर्फ बोर्ड पे जो बना रहे थे वही समझ आ आई रहा थॉट प्रैक्टिकल्स वगैरह स्किप कर देंगे ऑनलाइन पढ़ाना। तो टीचर लोग स्कूल जाके पढ़ा रहे थे कि वो लोग भी घर पे उन लोगों ने सब लेके इक्विपमेंट्स लेके बैठे थे? नहीं नहीं, वो स्कूल गए थे। ओके ओके, चलेगा। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ इन अ जीपी, if in a gp t3 is equals to 2, t6 equals to minus 1 by 4, find t10. This is just like a litmus test. अगर ये हो जाएगा accurately तो we'll do tougher sums. That's it, Janvi.
दैट साइड अपूर्व, आर्यन, प्रभास, एक सेकंड, पृथ्वी गलत है, अपर्णा करेक्ट, अर्नव करेक्ट, अपूर्व, आर्यन, अर्नव, yes, now you're right, वेदांत राइट, ओजल राइट, इब्राहिम राइट। जस्ट फॉर्मूला पुट करना है, जल्दी करो अभिनव। T3 क्या होगा थर्ड टर्म? AR Yes, Tn is a into r raised to n minus 1, so T3 will become a into r square. A into r square is 2, and here a into r raised to 5 is minus 1 by 4. तो solve करना है, rather than addition and subtraction, this time what should you do is obvious. That's right, Anirudh, Bhavika, Prithvi, Abhinav, that's right. निधीश नहीं आया क्या अभी तक? हाँ सर, एक मिनट। डिवाइड करना है इन दोनों को। Yes. Harleen, are you there in the class? Yes, sir. Okay. That's right, Prathamesh, Roma. Divide करो, speed बढ़ाओ। Like 1 by r cube equals to minus 1 by 8. Sorry, minus 8. r का वैल्यू माइनस हाफ आएगा। क्यूब रूट लेते वन प्लस माइनस नहीं करना है। r का वैल्यू माइनस हाफ आ गया, पुट इट बैक टू गेट द वैल्यू ऑफ a. Just do it faster. That's right. सर हाउस Nitish. शफल होने वाले मतलब सर हम लोग सर जीनियस वाले हम सब अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। I don't know. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि Genius House is an exception. That's what I came to know. बट सर क्लासेस तुम लोगों को ज्ञानेश्वर सर ने क्या बोला, उस पर डिपेंड करेगा। सर मुझे याद ही नहीं है ठीक से। हो ठीक है ना, देखते हैं। मोस्टली नहीं होगा शायद, बिकॉज पोर्शन मिसमैच। तुम्हें पता है कि दूसरे हाउसेस से फिजिक्स केमिस्ट्री का तुम्हारा आगे है या पीछे है? सर बस मैथ्स का आपने बोला था कि आगे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स मैथ्स का तो आज का लेक्चर एक्स्ट्रा है, क्योंकि बाकी हाउसेस को लेक्चर नहीं रखा सो दैट वो बैलेंस हो जाए। रेड हाउस और ब्लू हाउस को नहीं रखा, और बाकी ग्रीन हाउस को, बाकी हाउसेस को ज्यादा रखा है ताकि पोर्शन इक्वल आ जाए। तुम्हारे हाउस को नहीं रखा। तुम्हारे हाउस, तुम लोगों को छुट्टी नहीं थी ना इस हफ्ते? नहीं सर, सिर्फ दो मंडे को था क्लासेस में सर। 2 क्लासेस नहीं थी और बाकी। सर वो भी सर डाउट क्लास से कॉम्पनसेट हो गया तो छुट्टी अच्छा, नहीं थी। डाउट क्लासेस हुए थे क्या? ओके ओके, ठीक है। इधर है, इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना आया था? 8 तो आंसर इज a into r raised to 9, तो -1 by 64 इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये इजी था कि टफ था? सर बहुत इजी easy। था ठीक है, सर, बहुत इजी। हाँ मतलब ओके। जस्ट वन मोर सिमिलर सम। इफ tm plus n equals to a, tm minus n equals to b. If tm plus n equals to a, tm minus n equals to b, then prove that tm equals to root ab. हो गया सर। हाँ, जस्ट इसके लिए वेट नहीं करूंगा, मैं जल्दी बता दूंगा 1 मिनट में। हाँ सर हो गया। ओके बस a सेम यूज मत करो। a इंटू आर रेस्ट टू m प्लस n माइनस 1 इज स्मॉल a इंटू आर रेस्ट टू m माइनस n माइनस 1 इज स्मॉल b। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी इजियर। तुम लोगों ने इसी हफ्ते कुछ मीट किया ना तुम लोगों ने?
सब लोगों ने अटेंड किया क्या? कितने लोगों ने अटेंड किया? सर सर 10 क्या? लोग नहीं किया। क्या 10 लोगों ने किया? सर 17 से लाइक 10 हुआ, देन 10 से 13 हुआ, 13 से 17 हुआ वो। अच्छा ठीक है सर लाइक 10 मैक्सिमम to 24 आए, 23 ओ है। अच्छा लाइक 10 to 20 स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड। ओके, सर किस चीज की बात चल रही है? उस चीज की बात जिसके बाद तूने कॉल किया मुझे। जानवी ने बाद में कॉल किया और सॉरी वगैरह बोला था, मुझे याद भी नहीं था वो चीज। नगीना मिस या अच्छा हाँ, ओके 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 सर। किसने, श्रीजीता ने बहुत ज्यादा उसको मतलब रुला दिया और समथिंग। इधर है। नहीं सर, मतलब जोक का लिमिट क्रॉस हो गया था, तो मुझे लगा शायद कुछ ज्यादा सीरियस चीज हो गई क्या। जोक का लिमिट तो रिलेटिव है। तेरा थ्रेशोल्ड छोटा कम रहेगा, बट ठीक है। क्या वही थोड़ी बात कर रहे थे पूरे टाइम? नहीं सर, 15-20 मिनट तो चले जा रहा था, तो मेरे को लगा यार बहुत हो गया भाई। ठीक है। इधर है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो रूट ले लेंगे तो a इंटू आर रेज टू m माइनस 1 हो जाएगा। सो दैट इज ओनली व्हाट वी हैव टू प्रूव, mth टर्म। जस्ट मैनिपुलेशन है, इंस्टेड ऑफ यूजुअली एपी वगैरह के सम्स पे ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ऑल होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड की आदत डालना है, दैट इज ऑल, क्योंकि पावर्स में है। ओके रिशित, नेक्स्ट क्वेश्चन। Read on. If the first term of a GP, if the first term of a GP is A, if the first term of a GP is A, third term is B, third term is B, n plus 1th term is C, n plus 1th term is C. Find 2n plus 1th term. Find 2n plus 1th term. एक सेकंड, जैसे आंसर पे जो गलत है यार। अनिरुद्ध, जानवी एंड आर रॉन्ग, प्रभास और अपूर्व नॉट एक्यूरेट। सर आंसर में एन आएगा कहीं पर भी? नहीं आएगा, आंसर में एन नहीं ओके आएगा, सिर्फ एबीसी आएंगे। नहीं सानवी, सानवी तेरा नाम फुल नेम क्या है? सानवी फ्रॉम मेरुल। सर शेट्टी। ओके there are only 2 Sanvis, right, in this batch? यस सर। नहीं ऋषित, सरप्राइजिंगली सेम आंसर भेजा 3 लोगों ने। सर एक सेकंड जस्ट हो या टेक योर टाइम। T1 का कुछ नहीं, A का A ही है। R का वैल्यू आ गया, यस सर, रूट बी बाय। फेयर इनफ। एक्सक्यूज मी। सर मेरा करेक्ट है क्या? लेट मी जस्ट चेक।
नहीं, हरलीन, अपर्णा, सर मेरा आंसर करेक्ट है। एक्चुअली एक ने भी करेक्ट नहीं भेजा, या फिर मैंने आंसर, अरे अरे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत लोगों ने करेक्ट भेजा, मैंने गलत आंसर देख रहा था। 1 मिनट, लेट मी टेल हु हैज सेंट इट राइट। पीयूष इज राइट, पृथ्वी रॉन्ग, अर्णव रॉन्ग, पीयूष राइट, या हरलीन करेक्ट, अपर्णा करेक्ट, पृथ्वी गलत था इनिशियली, आर्यन करेक्ट, जानवी करेक्ट, ऋषित करेक्ट, अपूर्व, प्रभास यू आर राइट इनिशियली, आई एम सॉरी। एन के टर्म्स में नहीं है अनिरुद्ध, आंसर इज सी, इब्राहिम राइट, आंसर इज सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए होगा, डिवाइडेड बाय ए भी आएगा। सर मैंने एलएचएस स्क्वायर किया था सर, आरएचएस स्क्वायर करना भूल गई थी पहली बार। ओके 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 मानसी, ओके जानी, t2n + 1 a into r raised to 2n होगा, which is basically a into r raised to n का स्क्वायर, तो r raised to n तो we already got c by a, बस इतनी सी बात है, सर ये T3 का क्या ही मतलब था? जरूरत नहीं है यहाँ पे, हाँ सर, कोइंसिडेंटली tn + 1 का वैल्यू ही यहाँ पे आ गया। सर बहुत मिसलीडिंग था। हाँ नहीं सर, सर उससे होता है सर, सर a into root b by a to the power n is equal to c, दोनों हाँ, साइड फिर- स्क्वायर कर देंगे और एक को उधर ले जाएंगे। हाँ, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंगली है, बट यहाँ पे तो एबीसी के टर्म्स में है, एन के टर्म्स में चाहिए तो वो आएगा। इधर है, नहीं सर उसमें भी n हट जाता है। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, सी स्क्वायर बाय ए ही आ रहा है ना। हाँ सर c स्क्वायर बाय। हाँ तो फिर इंडिपेंडेंट ऑफ बी है ना वो, चलेगा, डजंट मैटर ना। एक और सम क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये वाला चीज नेक्स्ट वाला भी थोड़ा इट शुड फील नेचुरल टू कंसिडर, दिस इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, टू कंसिडर 3 टर्म्स, एपी में 3 टर्म्स a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते थे, जीपी में कैसे लेना चाहिए, A by R, a by r, a and ar, that is a ideal choice for calculation point of view, 3 terms, 4 terms guess कर सकते हो क्या, 4 terms कैसे लेना चाहिए, a by r cube, A by R cube, a by r cube करेक्ट, फिर a by r, फिर ar, फिर ar cube, 4 terms को ऐसे लेना, a by r cube, a by r, ar cube, so this is problem solving approach. अच्छा, also for another thing, if 3 terms abc are in gp, what might be the relation between them, how should you check if they are in gp or not, b square B square equals is equal to AC. that is right, common ratio same होना चाहिए, b by a should be same as c by b, b by a should be same as c by b, or in other words b square should be same as ac. This is the condition for a gp. Sometimes we also call it as b is geometric mean, gm, geometric mean of a and c, b is the geometric mean of a and c. ठीक है, write it down, all this is general information, we'll just start using this in questions. हो गया तो बताना लिख के, हाँ सर। सबका हो गया, should I erase this? यस सर। Okay,
Right on? If the fifth term, sorry, if the third term of a GP is 5, if the third term of a GP is 5, find the product of first 5 terms. Find the product of first 5 terms. That's right, Janvi, Aryan, Apur. एक सेकंड, अपुर रॉन्ग है. यस ध्रुव, पीयूष, अपर्णा. अपुर 5 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन चाहिए. यस पृथ्वी, प्रभास, एनी ऑफ यू आर गेटिंग इट राइट नाउ. कैसे कर रहे हो? सर वो टर्म ऑफ सिलेक्शन a by r square a by r a. यस, हाँ सर. थर्ड टर्म 5 दे रखा है, तो सेकंड टर्म 5 by r रहेगा, फोर्थ टर्म 5 into r रहेगा, फर्स्ट टर्म 5 by r स्क्वायर रहेगा, लास्ट वाला 5r स्क्वायर रहेगा. इन पांचों का मल्टीप्लीकेशन वेदांत क्या आएगा? मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो 5 पावर 5 आएगा. 5 पावर 5 इज नॉट 125 जो थोड़े लोगों ने भेजा है सरप्राइजिंगली. 5 पावर 5 कितना होगा? 3125. 3125. इज ए टाइपिंग एरर? 3 भूल गए थे क्या? ठीक है, बात नहीं कर रहे, बट इट्स एन इजी क्वेश्चन यार. ओके, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड 3 terms. Find 3 terms in a GP. Find 3 terms in a GP. Whose sum is 19. And product is, whose sum is 19 and product is 216. Whose sum is 19 and product is 216. Find the 3 terms in GP whose sum is 19 and product is 216. So what are we supposed to find? The 3 terms. Okay, sir. That is correct, Prabhas. थ्री टर्म्स को a by r, a और ar assume करो. It is given that their addition is 19 and their multiplication is 2 into 216. That's right, Drisha. Good one. That's right, Aparna, Himanga.
That side Ibrahim, Prithvi, Sanvi, Jairaj. Okay. A cube is 216. So A is the easiest one to get. A is 6. All you have to do is put it back in the first equation and solve them. Six by R plus 6 is equal to 19. Quadratic equation आना चाहिए. Yes, sir. क्या आ रहा है quadratic? 6r square minus 13r plus 6 Thank is you. equal to 0. तो R के क्या वैल्यू सर है? 3/2 and 2/3. Yes. You should get two values of R. Aparna Vedant, right? R के लिए 3/2, 2/3 है. बस hence the values are a by 3. तो दो केसेस लोगे तो भी हाँ अरे बोलो. नहीं कुछ अरे ओके सर ओके. तो थ्री टर्म्स वापस a by r, a और ar है जो बहुत लोगों ने भेजा है. Either you can say the answer is 469 or the answer is 964 depending upon which common ratio are you taking. Sometimes they'll be very specific. Find the increasing GP अगर बोल देंगे तो accordingly answer लिख दो. So फिलहाल के लिए इन दोनों में से कोई भी करेक्ट है. 469 और 964 थ्री टर्म्स ही पूछा है. चलेगा एक और क्वेश्चन करते हैं. Should I wait anybody in the class? Do you want me to elaborate? All we are doing is three terms को क्या consider करना है and accordingly solve कर रहे हैं. थोड़ा सा upgrade करते हैं इसको. Okay, read on. If sin theta, comma, root 2 times sin theta plus 1, comma, 6 sin theta plus 6. If sin theta, comma, root 2 times sin theta plus 1, comma, 6 sin theta plus 6 are in GP. Find fifth term. Find fifth term. तीन टर्म जीपी में है तो कंडीशन अप्लाई करो. सर गलत है सर. ओके हाँ आंसर विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ थीटा. पहले जीपी का कंडीशन अप्लाई करो और साइन थीटा का वैल्यू ढूंढो. That is right, Mansi. Excellently done. That's right, Prabhas. Very nice. Right, Janvi.
जीपी का कंडीशन अप्लाई करो। एबीसी 3 नंबर जीपी में थे तो कंडीशन क्या था? दैट्स राइट प्रथमेश, इब्राहिम। You can do b square equals to ac root 2 sin theta का square is equals to sin theta multiplied with 6 sin theta plus 6. sin theta में quadratic equation आना चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ पे कुछ कैंसिल भी हो सकता है if you observe. This is 2 times sin theta plus 1 का square equals to sin theta into 6 into sin theta plus 1. sin theta plus 1 factor अगर कैंसिल कर रहे हो तो you should also consider if sin theta plus 1 can be 0 or not. But can sin theta plus 1 be 0? नो सर। It can't be. Why can't it be 0? सर -1 नहीं हो सकता। Because तब सेकेंड सर टर्म 0 हो जीपी जाएगा। 0 हो जाएगा। जीपी 0 हो जाएगा। sin theta वैसे -1 हो सकता है। अभिनव, ओजल, दृशा, यू आर राइट। जीपी का सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, इसीलिए वो इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर 2 sin theta plus 2 is equals to 6 sin theta, तो sin theta equals to समथिंग आ जाएगा। sin theta का वैल्यू मिल जाएगा तो यू जस्ट हैव टू सॉल्व द रेस्ट। sin theta हाफ हो गया तो वापस से जीपी को देखो क्या हो जाएगा। तो जीपी का फर्स्ट टर्म हाफ हो जाएगा। कॉमन रेशियो भी ढूंढ सकते हो, ऐसे भी सेकेंड टर्म क्या आएगा, हाफ प्लस 1 3/2 3√2/2. You can observe clearly that the common ratio is 3√2 and the first term is half, and hence we have to find the fifth term. बाकी सब प्रोसीजर ही है। हो गया तो बताओ नेक्स्ट सम करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। डन सर। डन, ओके। बस sin theta cos theta is nothing special, it keeps occurring sometimes. Okay, एरेज कर रहा था, किसी को डाउट होगा तो नाउ इज द टाइम टू आस्क। जीपी का कंडीशन अप्लाई किया एंड ओके। नेक्स्ट पार्ट इज सम ऑफ एपी की जगह सम ऑफ जीपी करेंगे। सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एपी कैसे ढूंढा था याद है क्या? हाउ डिड यू डिराइव सम ऑफ एपी? सर वो एक सीरीज सीधा लिखा था, दूसरा सीरीज उल्टा लिखा था। करेक्ट, दूसरा सीरीज उल्टा लिखा था। क्यों उल्टा लिखा था? बिकॉज फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन सेम हो रहा था। इस वाले में डू यू थिंक फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन सेकंड और लास्ट बट वन टर्म का एडिशन सेम है? नो सर। इस वाले में उल्टा लिख के ऐड करने पर फायदा नहीं होगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, जो डिराइव करने का मेथड है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस क्या करेंगे, इस पूरे सीरीज को दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से। तो r इंटू एस इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a इंटू आर हो जाएगा, a इंटू आर हो जाएगा। AR को बस मैं थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि AR के नीचे AR आ जाए। फिर नेक्स्ट वाले टर्म AR को R मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा AR स्क्वेयर। ऐसे करके a इंटू आर रेस टू n-2 का टर्म आ जाएगा, a इंटू आर रेस टू n-1 प्लस इसको भी r मल्टीप्लाई होकर a इंटू आर रेस टू n आ जाएगा। ओके, अभी क्या करूं? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सिमिलर से टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? r-1 टाइम्स s। r-1 की 1 - 1 - r times s। यस, 1 - r टाइम्स s इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड केयरफुली बता सकते हो क्या? a का a ही रहेगा, फिर ar कैंसिल हो जाएगा, ar स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सर a प्लस AR रेज़ टू n। प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस सर, माइनस होगा। a माइनस AR रेज़ टू n। तो फाइनली s का वैल्यू क्या हो जाएगा? a कॉमन निकाल के 1 - r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 - r। दिस इज द सम ऑफ ए जीपी। यहाँ पे इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन r?
नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू r cannot be equals to 1 क्योंकि ये 1 minus r आ गया। तो r अगर 1 होता तो सम ऑफ जीपी क्या होता? देखो r अगर 1 होता तो a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार? n minus 1 into a। n n minus n 1 times कितने टर्म से? n टर्म से ना, हाँ n into n जीरो से। terms। हाँ, तो क्या हो जाएगा? n टाइम्स है। r इक्वल टू 1 के लिए अलग से लिख देंगे। r अगर 1 होगा तो n ही रहेगा, r 1 नहीं हुआ तो ये होगा। ओके, दैट इज इट। दिस इज ओनली द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ ए जीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस डिराइवेशन इज आल्सो क्वाइट यूजफुल। जो जीपी नहीं है उनमें भी ये वाला ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। r मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। r मल्टीप्लाई किया, सीरीज को शिफ्ट किया और सब्ट्रैक्ट किया। सो दिस फ्रेज multiplying with r, shift and subtract, this thing will be done in non gp series also. सर आई थिंक एजीपी में इसका यूज होता है काफी। yes, any gp में, मतलब anything gp में, मतलब यहाँ पे सिर्फ a है। yes you are right, agp ही नहीं, और भी कोई भी सीरीज हो जिसमें r और r स्क्वायर मतलब पावर बढ़ते जा रहा है तो शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करना बेटर रहेगा। लिख के हो गया तो बताओ। यस सर। Done, ए sir। कॉमन आउट ले लेंगे तो क्या क्या? सर इस एस में ए कॉमन आउट ले लेंगे तो आर रेस्ट पास 0 प्लस आर स्क्वायर ऐसे तो टर्म आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आर रेस्ट पावर। क्या 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 वापस से बता, couldn't hear nicely। अगर एस में हम लोग ए कॉमन आउट लेंगे तो ए इंटू आर रेस्ट पावर एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। सर एस में ए कॉमन निकाल देंगे तो नहीं, तो ए हाँ। कॉमन निकाल देंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर आएगा ना यार, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट 1 प्लस 2 प्लस 3, उसका फॉर्मूला बता रहा था तू। तो फिर पावर्स उसमें ये पावर से इसमें भी ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑफ इंडेक्सेस ऐसे थोड़ी होगा, जीपी मल्टीप्लिकेशन इसमें में। भी इसके अंदर भी जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आर 1 प्लस आर अरे जीपी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए जीपी का फॉर्मूला कैसे यूज करेगा? सॉरी सर इधर लिख लिया क्या सबने? Yes, sir। ओके, few more things to note here। थोड़े बुक्स में थोड़ा ऐसे लिखते हैं, it is a common thing to write, so I will also just tell you once। s equals to ऐसे केसेस जो भी रहेंगे तो ऐसे बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लिख के सारे केसेस लिखते हैं। r का वैल्यू अगर 1 हुआ तो सम ऑफ एपी एन ए है, और r का वैल्यू दो केसेस लेते हैं, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। r 0 तो नहीं हो सकता, मतलब यूजुअली मॉड्यूलस भी लगा देते हैं। नाउ अगर r ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है तो इट इज जस्ट अ वे टू राइट इट। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू गाइस टू फॉलो, जस्ट अ मैथमेटिकल वे। तो r अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो दे राइट इट एज r रेज़ टू n माइनस 1 बाय r माइनस 1। दैट इज ऑल। कुछ नहीं, इन दोनों को फ्लिप कर दिया, सो दैट इट लुक्स नाइस, और कुछ नहीं। बट वैसे तो फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप आर एग्जैक्टली द सेम, सो इन बुक्स इट इज कॉमनली रिटन इन दैट मैनर। ओके, r अगर 1 होगा तो ये है। और अदर देन दिस और एक चीज ये बताओ, n इंफिनिटी जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट रहेंगे, तो तुम लोग समझो इसके पहले 0.1 होल स्क्वायर बड़ा है कि 0.1 होल क्यूब बड़ा है? 0.1 whole square। होल स्क्वायर बड़ा है। 0. ऐसे 0.1 पावर इंफिनिटी कितना होगा? Tending to 0। टेंडिंग टू 0। अच्छा, तो n अगर इंफिनिटी है और अपना कॉमन रेशियो 1 से कम है, कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, तो सम टू इनफाइनाइट टर्म्स पूछे, तो ये कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से कम है, पावर इंफिनिटी, तो ये r पावर n का टर्म क्या बन जाएगा? 0। 0। तो s इंफिनिटी का आंसर हो जाएगा a into 1a डिवाइडेड बाय
1 minus r. So sum to infinite terms is a by 1 minus r, and it is only defined when modulus of r is less than 1. Modulus of r is less than 1. It can't be 0 for obvious reasons. Okay, so this is sum to infinite series, sum to infinite GP. सर हाँ बोलो. सर ऊपर जो आपने 3 केस लिखे हो नहीं लिखो तो चलेगा? नहीं लिखे तो चलेगा, बस ये लिखना इंपॉर्टेंट है, एस इन्फिनिटी. एक इनफाइनाइट जीपी पे आई डोंट नो, एक फेमस स्टोरी था, कभी तुमने सुना है कि नहीं? एक किंग के पास मतलब एक बंदा जिसने चेस इन्वेंट किया, वो किंग के पास जाता है. किंग वाज सो इम्प्रेस्ड कि उसने चेस इन्वेंट किया, और उसको पूछा रिवॉर्ड क्या चाहिए, तो उसने बोला चेस के जो जितने स्क्वेयर्स है, पहले स्क्वेयर के ऊपर 1 ग्रेन ऑफ व्हीट चाहिए, सेकंड के ऊपर 2 ग्रेन्स ऑफ व्हीट चाहिए, थर्ड वाले पे 3 ग्रेन्स ऑफ व्हीट, सॉरी 4 ग्रेन्स ऑफ व्हीट चाहिए. इस तरीके से उतने ग्रेन्स ऑफ व्हीट चाहिए करके उसने बोला. तो किंग उसके ऊपर हंसा कि इतना छोटा गिफ्ट क्यों मांग रहा है वगैरह. तो टोटल ग्रेन्स जब काउंट करेंगे तो टू मेनी हो जाएंगे. लाइक टोटल ग्रेन्स कितने होंगे, लाइक कैन यू गाइस डू, लाइक फर्स्ट टर्म 1 रहेगा, कॉमन रेशियो 2 रहेगा, दो ग्रेन्स इंक्रीज मतलब इनटू 2 हो रहा है, तो कितने टर्म्स रहेंगे टोटल? 2 to the power 63. हाँ, एस 64 टर्म्स रहेंगे. 64 मतलब नंबर ऑफ टर्म 64 रहेंगे. 1 इंटू आर रेस टू 2 रेस टू 64 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, इतने टर्म्स, इतने सारे ग्रेन्स रहेंगे. अभी 2 रेस टू 64 इज वेरी 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 ह्यूज वैल्यू. मतलब उतने ग्रेन्स ना अर्थ पे भी नहीं है मतलब. तो लाइक आई डोंट नो तुम लोगों ने कभी सुना है कि नहीं ऐसा. ठीक है, तो स्टोरी सुनी है सर, बट अर्थ में इतने सारे नहीं है. 2 to 64 बहुत बड़ा नंबर है. 2 रेस टू 64 इज लाइक टू लार्ज. अर्थ पे भी इतने नहीं है. चलेगा, एरेज कर दूं क्या? सब लिख लिया सबने? सम टू इनफाइनाइट जीपी इज इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए, बाकी सब इट्स नॉट सो. ओके चलेगा, क्वेश्चंस करते हैं अभी. बताऊं या वेट करूं? सर क्या बताना है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं क्या? हाँ सर. हाँ, आई एम जस्ट वेटिंग. ठीक है, ठीक है. ओके, डन. लेट an be the nth term of a GP. Let an be the nth term of a GP. Let an be the nth term of a GP. Okay. Let a2 plus a4 plus a6 so on until a200 be equals to alpha, and a1 plus a3 plus a5 plus so on until a199 be equals to beta. Be equals to beta. Then find common ratio of the GP. Find the common ratio of the GP. Find the Sir, common what ratio. GP sir? This GP, nth term of a GP था ना, उस GP.
सर मुझे समझ नहीं आ रहा सर, सर क्या जवाब देना है? ए एंड बी द nth टर्म ऑफ ए जीपी है, तो जीपी क्या हुआ? A1 A2 A3 A4, ये जीपी हुआ ना। हाँ सर। इस जीपी का कॉमन रेशियो ढूंढना है, इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा ढूंढना है। हाँ ओके ओके फिर सर, ओके सर। और किसी को डाउट है क्या क्वेश्चन में? That's right, Hemanga. Very nicely done. That's right, Prabhas. That's right, Janvi. कैसे करने का प्लान है? सर दोनों में अलग से सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा रहे हो। कॉमन रेशियो कितना ले रहे हो? 2R। फर्स्ट टर्म में और दूसरा 2R नहीं। सर नॉर्मल जैसे लेते कोई भी जी। ओके ओके ओके, तो अल्फा वाला सीरीज का कॉमन रेशियो कितना होगा? अरे आर स्क्वायर। हाँ, आर स्क्वेयर होगा। A2 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो A4 होगा। 2R तो नहीं होगा जिसने बोला, बट आंसर आ गया होगा। सर वैसे नहीं लाया मैंने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसी का कॉमन रेशियो दोनों में यूज किया। ओके ओके ओके, सेम सेम लिया ना बस, ठीक है, क्योंकि वो कैंसिल हो ही जाता है। यस सर। दैट्स इट आर्यन। और किसी ने कुछ किया क्या? ओके, यहाँ पे बस सम ऑफ सम मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट, सॉरी, सम ऑफ ए जीपी के बिना ही कर सकते हो। जैसे कि A2 को हम लोग A1 इंटू आर लिख सकते हैं क्या? यस सर। A4 को लिख सकते हैं A3 इंटू आर, क्योंकि प्रीवियस टर्म इंटू आर है। फिर A6 रहेगा A5 इंटू आर, सो अंटिल A200 रहेगा A199 इंटू आर इज इक्वल्स टू अल्फा। इसमें से R कॉमन आ जाएगा, R टाइम्स A1 प्लस A3 प्लस सो ऑन अंटिल A199 इज इक्वल्स टू अल्फा। तो A1 से लेके A199 का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, बीटा है। So we can say that R into beta is equals to alpha or R equals to alpha by beta. Just in another way, sum of infinite, sum of GP करके भी आएगा आंसर। हमने क्या किया? A2 को A1 R, okay, that's right, Piyush. ओके, एरेज कर दूं क्या? नेक्स्ट सम करें? यस सर। ओके, डन। बट नेक्स्ट क्लास में कुछ थियरी नहीं रहेगा, सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ सम्स रहेंगे, तो थोड़ा सा आज बस थियरी जीपी का खत्म हो गया, बट इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन से वो भी इजी है। ओके, डन। ये सिमिलर सा क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, बट स्टिल इफ सम ऑफ three consecutive terms, if sum of three consecutive terms of a GP is 19, of a GP is 19, product of the three terms is 216, product of the three terms is 216. Find
S infinity if it exists. Find S infinity if it exists. सर एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं करता है। सर करता है। Hemanga, you are right. Prabhas, Aniruddha are wrong. Aparna wrong. Ibrahim correct. अच्छा किया प्रभास इब्राहिम। अर्नव गलत है। सर मेरा रॉन्ग है कि सही है? किसने बोला? मैंने वो सर प्रभास, आपने एक बार रॉन्ग बोला, एक बार राइट। प्रभास करेक्ट है। सॉरी, हेमंगा, प्रभास, इब्राहिम आर करेक्ट। जानवी, ऋषित, वेदांत यू आर आल्सो करेक्ट। अर्नव रॉन्ग है। सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था। 3 टर्म्स क्या लेना है? इट इज ऑब्वियस, ए बाई आर, ए और ए आर लेना चाहिए। सर मैंने डिफरेंस वहीं से उठा लिया। हाँ, रेशियो, यस। उस क्वेश्चन में था फाइंड द 3 टर्म्स था। नहीं मानसी, नहीं पीयूष। अपूर्व करेक्ट, अनिरुद्ध मला करेक्ट, सानवी शेट्टी करेक्ट, वेदांत पाटिल करेक्ट, ऋषित करेक्ट, जानवी करेक्ट, नहीं आर्यन। पीयूष करेक्ट, नहीं मानसी। रोमा गलत है। आर्यन खरे रॉन्ग है। अभिनव नहीं यार, दोनों भी गलत है, बट एक ही आंसर आता है। आर्यन करेक्ट। ओके, सबसे पहले सॉल्व किया मानसी, तो ए का वैल्यू क्या आया, आर का वैल्यू क्या आया? A6 और R 3/2 and 2/3 previous answer. Yes, correct. You have considered the terms as a by r, a and ar, and you have gotten a as 6 and r as 2/3 and 3/2. Any value of r that we should reject? So we should 3/2. 3/2. 3/2, because common ratio 1 से ज्यादा होगा तो इनफाइनाइट जीपी एग्जिस्ट नहीं करता, तो r का वैल्यू 2/3 ले लिया। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या है? a by 1 minus r है, where a is the first term, where a is the first term. Here, do you think small a is the first term? Here, 9. in this question, small a is not the first term. Yes, sir. I got my mistake. Yes, your first term is basically a by r, because this is the GP which we have considered. बहुत लोगों ने जिसने 18 भेजा यही गलती किया है। अच्छा ठीक है पीयूष, a by r, तो 6/2/3, 9 will be the first term. So sum of infinite GP will become 9 divided by 1 minus 2/3. So the answer will be 27. Okay. चलेगा। आज का क्लास समझ में आया ना कि क्या क्या इनफाइनाइट जीपी, मतलब जस्ट जीपी का इंट्रोडक्शन सॉर्ट ऑफ है, और सम ऑफ जीपी और इनफाइनाइट जीपी है। एपी में जो नहीं था, इनफाइनाइट जीपी एक चीज है, इनफाइनाइट एपी जैसा कुछ नहीं होता। ओके, इसके ऊपर में थोड़ा सा होमवर्क देना है। ठीक है, नेक्स्ट वीक अज्यूमिंग तुम लोग सेम बैच में ही रहोगे तो अकॉर्डिंगली होमवर्क डिस्कस करेंगे। मैंने क्वेश्चन बैंक से कहाँ तक दिया था याद है क्या?
सर 70 तक शायद से। ओके, कितना कर सकते हो? और सर आप बुकलेट और दोनों मिला के आप 60-70 क्वेश्चन से बुकलेट और क्वेश्चन बैंक। ठीक है, एक से मैं बस क्वेश्चन बैंक ढूंढ रहा हूँ। कब भेजा था याद नहीं है मुझे। तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था ना? यस अरे हाँ, फर्स्ट टास्क जो है नेक्स्ट वीक वो कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का डीपीटी ज्ञानेश्वर सर ने जो डाला था, 20 क्वेश्चंस और है, वो नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। सर मतलब नेक्स्ट वीक मतलब क्लास में करेंगे या नेक्स्ट वीक तक करना है? नेक्स्ट वीक क्लास में करने का प्लान है, मतलब वो आधे घंटे में हो जाएगा। अरे आई एम अनेबल टू फाइंड क्वेश्चन बैंक। मैंने कौन से डेट पे डाला था, याद है क्या किसी को? सर काफी पहले डाला था। सर 23/7। थैंक यू। ओ, मेरे में है नहीं एक्चुअली। भेज दूं? हाँ मुझे भेज देना, वो एक्चुअली मैंने फोन चेंज किया तो व्हाट्सएप से चला गया। सर कौन सा नया फोन लिया थैंक यू आपने? आर्यन। हाँ थैंक्स इब्राहिम। क्या हुआ? कौन सा लिया? कौन सा? अच्छा नया नहीं, अरे वो सेम ही फोन पिक्सेल का ही नेक्स्ट वर्जन ले लिया, पिक्सेल 4a ऐसा कुछ तो था। गूगल गूगल पिक्सेल। पिक्सल। अच्छा सर। हाँ, थोड़े दिन के बाद उसमें, हाँ गूगल पिक्सेल पहले भी वही था तो उसी का सेम ही ले लिया ताकि हेडेक ना आए। बाद में फिर वो सोच रहा हूँ, एसएस आरओजी करके बहुत लोग बोल रहे थे। हाँ सर। सर आप गेमिंग करते हो? हाँ थोड़ा बहुत करता हूँ। क्यों? नहीं मतलब वो फोन उसके लिए यूजुअली लेते हैं ना। हाँ मतलब एंड्रॉइड में और कौन सा अच्छा है? सर पूरा एंड्रॉइड बस वन प्लस ही लेके घूमता है अपने सर पे। अरे हाँ वो सर। वन प्लस, क्योंकि ये अच्छा नहीं है क्या एसएस आरओजी? नहीं सर अच्छा, बहुत अच्छा सर है। मतलब अच्छा फोन है गेमिंग सर। के अलावा भी सर काफी स्ट्रांग है और मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है। वही वही मुझे बहुत लोगों ने वही सजेस्ट किया था तो इसीलिए। ओके, एक तो ट्रिगो डीपीटी, फिर क्वेश्चन बैंक से 88, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ क्या तुम्हारा? यस सर। अच्छा, सम ऑफ हाँ द सर। रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आता है तुम लोगों को? सर पता है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब उसके बेस पे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, वी कैन जस्ट स्टार्ट अपग्रेडिंग। और तुम लोग को साइन रूल, कोसाइन रूल ये सब पता है क्या? फिजिक्स में कभी आया है क्या? यस सर। लैमीज थ्योरम करके बुलाते हैं शायद फिजिक्स में। हाँ हाँ सर वो सर। वो सब है। सर ये सब सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन बैंक से ना? हाँ हाँ। ओके सर। लाइक कितना टाइम लगता है मैथ्स का होमवर्क करने में? सर सर सीक्वेंस सीरीज का थोड़ा कम लगता है। ओके ओके, हाँ सर, फॉर्मूला है सर सीधा। ठीक है। तुम लोग को आयोटा पावर 4 क्या होता है पता है? 1। वन। ठीक है ठीक है, आयोटास के ऊपर भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं मॉड्यूल्स देता हूँ। अभी तुम लोग 2 आवर्स कंफर्टेबली बैठ जाते हो क्या लेक्चर में, कि आखिरी में थोड़ा वो होता है? सर बैठ जाते हैं सर। थोड़ा थोड़ा होता है बट कंपैरेटिवली काफ़ी कम है अब तो।
पहले क्लास ठीक है सर Like, सुबह का क्लास फ- फिर भी यूज टू हो गए सर, बस वो 3:30 to नहीं 5:30 पहला हाफ एन आवर टफ है कि आखिरी हाफ एन आवर टफ है, लाइक कोई भी क्लास का? सर आखिरी हाफ एन आवर। ओके 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 इज दिस होमवर्क एनफ? यस सर। ट्रिगो डीपीटी के 20 क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक के ये, और मॉड्यूल 1A के 1 to 20। मॉड्यूल दिया था अभी। मॉड्यूल 2 का पीडीएफ डाला था ना मैंने? नहीं सर, आपने मतलब होमवर्क दिया था शायद लास्ट टाइम। अच्छा अच्छा आपने लास्ट टाइम 1A से 1 to 17 दे चुके हैं। ओ ठीक है, तो फिर 1B का 1 to 18 कर लेना। नहीं सर, सर लास्ट टाइम तो सिर्फ एक्सरसाइज दिया था, चैप्टर एक्सरसाइज। जानवी, हाँ हैंड रेस क्या किया? या था और सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, लास्ट कुछ में नहीं, वो वाले क्वेश्चन पे थी। होमवर्क लिख रहे थे। अच्छा सर, वो जो A9 था वो वाला था ना इसके पहले। लास्ट क्वेश्चन वही था, सम टू इनफाइनाइट जीपी ढूंढना था। हाँ हाँ ओके ओके सर, ओके सर। ओके ठीक है, इतना ही है होमवर्क, इतना एनफ रहेगा। तुम्हारे पास हॉलन नाइट बुक है क्या, किसी के पास पता है क्या? हाँ सर, हाँ हायर अलजेब्रा। हायर अलजेब्रा, हाँ लाइक सबके पास है क्या? डिड आई सजेस्ट इट? नो सर, अभी नो सर आप सर। पीडीएफ भेज दो। नहीं सर। हाँ तो पीडीएफ मैं इसमें डाल देता हूँ ग्रुप पे। हॉलन नाइट एक बुक है, तो उसमें से एपीजीपी कर सकते हो। ये सब हो गया तो फिर करो, बिकॉज दैट इज रिलेटिवली इजियर। लाइक फिलहाल जम रहा है कि नहीं जम रहा है एपीजीपी एंड ऑल? सर अभी तो जम काफी इजी चल रहा है। ठीक है, इजी लग रहा है तो मत करो। सर तो पहले वो करना है कि पहले ये करना है? अगर इस पे प्रॉब्लम हो रही है तो वो करो, अच्छा ओके सर। बता ना करने के पहले, तो मैं मार्क कर देता हूँ कौन से एक्सरसाइज करना है एंड ऑल। ठीक है, मैंने पीडीएफ डाला है वैसे ग्रुप पे, किसी को चाहिए तो ले सकते। ओके गाइस, सर नेक्स्ट एमटी का सर क्वेश्चन पेपर बन गया है क्या? नेक्स्ट एमटी का नहीं बना यार, क्यों? नहीं सर, मतलब एडवांस का लेवल क्या होगा सर? 2A 2B का ही होगा ना? हाँ 2A 2B का होगा, करेक्ट। Okay, एडवांस सर। का लेवल, हाँ मतलब वो एक्चुअली हर एमटी के साथ इंक्रीज होता रहता है, एडवांस का लेवल और मेंस का लेवल आल्सो। एक्चुअली लेवल ऑफ क्वेश्चंस टफ नहीं आएंगे, इट इज जस्ट दैट इतना सारा कंटेंट रहता है कि तुम लोग पुरानी चीजें भूलते जाते हो, जिसकी वजह से टफ हो जाता है। तो कितने मार्क्स का होता है एडवांस का? यस मानसी, वी कैन डू दैट। क्या एडवांस का वो वेरिएबल रहता है, वो हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ पेपर्स करते हैं, तो कभी कभी 300 मार्क भी होता है, कभी कभी 550 मार्क भी होता है, तो इंस्ट्रक्शंस टू इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करता है। समटाइम्स दे गिव मोर वेटेज टू ईच क्वेश्चन, तो ऐसे वाले पेपर्स में टफ भी होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अप्रोक्सीमेटली पर सब्जेक्ट पर पेपर 18 to 20 रहता है। सर हम ट्रिगो इतना पढ़ रहे हैं बट मेंस में वेटेज बहुत कम है ना? एक क्वेश्चन आता है सर तो वेटेज कम ही हुआ है। हर चैप्टर का, एक ही आता है। इट इज जस्ट दैट ट्रिगो का अमाउंट ऑफ स्टडी ज्यादा टाइम लगता है, बाकी चैप्टर्स कम टाइम में हो जाता है। ट्रिगो में क्या कि फॉर्मूले इतने ज्यादा है और स्टार्टिंग है, तो 11th का वार्म अप करने के चक्कर में थोड़ा सा इतना ज्यादा, इसीलिए वो ट्रिगो से मूव ऑन कर लो, जल्दी सीक्वेंस एंड सीरीज एंड ऑल पे फोकस कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर अभी ट्रिगो से बोर हो गया हूँ सर मैं। हाँ इट्स वेरी नेचुरल,